मान्यता है कि हाजी अली बहुत धनी थे और उन्होंने मक्का की तीर्थ यात्रा से पहले अपना सारा धन दान कर दिया था। कहा जाता है कि मक्का की यात्रा के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई। उनकी आखिरी इच्छा थी कि उनका कफन समुद्र में गिरा दिया जाए और जहां कफन मिले वहां उनके शरीर को दफना दिया जाए। ऐसी मान्यता है कि उनकी मौत के बाद उनका शरीर एक ताबूत में था जो बहता हुआ मुंबई वापस आ गया। एक और मान्यता ये है कि हाजी अली की मौत दरगाह स्थल पर डूब जाने से हुई थी। दोस्तों, मुंबई की हाजी अली दरगाह बहुत ही चमत्कारिक है। कहा जाता है कि अगर कोई सच्चे मन से यहाँ मन्नत मांगता है तो उसकी इच्छा जरूर पूरी होती है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आखिर क्यों नहीं डूबती समुद्र में हाजी अली दरगाह। दुनिया की सबसे रहस्यमयी और चमत्कारिक जगहों में से एक है हाजी अली की दरगाह। ये एक ऐसी दरगाह है जिसमें इतनी ताकत है कि समुद्र की तेज लहरें भी इसको छू नहीं पाती, चाहे सुनामी आए या बाढ़। लेकिन पानी की एक बूंद भी इस दरगाह के अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। सोचने वाली बात है ना। इसीलिए ये दुनिया भर में चमत्कारिक जगहों में से एक मानी जाती है। तभी तो समुद्र के बीचों बीच बनी ये दरगाह सदियों से वैसी की वैसी ही है। हालांकि समुद्र के किनारे से इस दरगाह तक पहुंचने के लिए एक पुल बना हुआ है जो समुद्र में उठने वाली तेज लहरों में गुम हो जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी समुद्र की लहरों का एक बूंद पानी भी इस दरगाह के अंदर नहीं आता। तो आखिर ऐसी कौन सी शक्ति है जो हाजी अली दरगाह को डूबने नहीं देती, और क्यों यहाँ पर मांगी गई हर मन्नत पूरी होती है? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पर महिलाओं का आना क्यों बैन है? आइए हमारी इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, मुंबई से कुछ ही दूरी पर मौजूद हाजी अली की दरगाह उन पवित्र स्थलों में से एक है जिसमें हर धर्म के लोग सच्चे मन और विश्वास के साथ अपनी इच्छाएं लेकर जाते हैं। और कहा जाता है कि इस दरगाह में धागा बांधने से आपकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। हाजी अली दरगाह के प्रति लोगों की श्रद्धा भावना बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि वहां जाकर सभी लोग सच्चे दिल और आस्था से अल्लाह को याद करते हैं। चलिए जानते हैं इस दरगाह का निर्माण कैसे हुआ और हाजी अली एक साधारण मनुष्य से कैसे बने लोगों के लिए भगवान। और साथ ही इस वीडियो में अंत तक जानेंगे कि आखिर हाजी अली दरगाह क्यों नहीं डूबती। तो दोस्तों, साल 1431 में बनी इस दरगाह में इस्लामिक सभ्यता का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। दोस्तों, दरगाह के साथ साथ यहाँ एक मस्जिद भी मौजूद है जहाँ पर कई सारे नमाजी नमाज पढ़ने आते हैं, अल्लाह से अपने और घर परिवार की सुख शांति के लिए दुआ करते हैं। पर आज हम इस दरगाह के बारे में बात कर रहे हैं। सफेद रंग की इस आकर्षित दरगाह में 85 फीट की मीनार बनाई हुई है जिसकी नक्काशी बेहद खूबसूरत है। इस खूबसूरत सी दरगाह के मेन हॉल में संगमरमर के स्तंभ बने हुए हैं जिन पर रंगीन शीशों से कलाकारी की गई है। सिर्फ इतना ही नहीं, वहाँ पर अल्लाह के 99 नाम भी लिखे गए हैं। इस मजार को लाल और हरे रंग के कपड़ों के साथ सजाया गया है और इसके आसपास चांदी के डंडों से बना एक घेरा भी है। और ये सभी चीजें मिलकर इस दरगाह की खूबसूरती को और ज्यादा बढ़ा देती हैं और दरगाह देखने में काफी आकर्षित लगती है। हाजी अली की दरगाह समुद्र के बीचों बीच बनी है जहां जाने के लिए आपको खतरनाक रास्ते से गुजरना पड़ता है। असल में दोस्तों, यहाँ जाने के लिए एक पुल बना हुआ है जिसके दोनों तरफ से समुद्र की लहरें लगातार अपना आतंक दिखाती रहती हैं। और जब तूफान आता है तो पूरा का पूरा पुल लहरों के बीच समा जाता है, या फिर कहिए कि पानी में ऐसे गायब हो जाता है कि दिखता ही नहीं है। इस बीच अगर कोई पुल में खड़ा हो तो उसे समुद्र अपने आगोश में ले लेता है। पर समुद्र चाहे कितना भी आतंक क्यों ना दिखा ले, ये दरगाह कभी नहीं डूबती। इस दरगाह की इन्हीं चमत्कारिक शक्तियों की वजह से ही दूर दूर से लोग यहाँ पर अपनी मनोकामनाएं पूरी करने आते हैं, फिर चाहे वो नॉर्मल बंदा हो या फिर महंगी महंगी गाड़ियों में घूमने वाला सेलिब्रिटी हो। यहाँ पर जाति धर्म का कोई भेदभाव नहीं किया जाता। सभी धर्मों के लोग यहाँ पर आकर अपना माथा टेक सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ हर साल लाखों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं और फिर चाहे जैसी मर्जी परिस्थिति हो, हाजी अली में दर्शन जरूर करते हैं और अल्लाह के दर्शन किए बिना नहीं जाते। श्रद्धालुओं की अपने प्रति श्रद्धा देख अल्लाह भी उन्हें हर परिस्थिति से बचाते हैं और उन्हें किसी भी तरह का नुकसान होने नहीं देते और अपने बंदों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसके साथ ही दोस्तों, बताया जाता है कि हाजी अली एक बहुत ही समृद्ध परिवार से ताल्लुक रखते थे और एक बार जब हाजी अली उज्बेकिस्तान के रेगिस्तान इलाके में नमाज पढ़ रहे थे तभी उनके पास से रोते हुए एक महिला गुजरी। हाजी अली ने जब उस महिला से उसके रोने का कारण पूछा तो उस महिला ने बताया कि वो तेल खरीदने गई थी, लेकिन वापस आते वक्त उसके हाथ से तेल का बर्तन गिर गया और पूरा तेल बर्बाद हो गया। अब वो जब घर वापस जाएगी तो उसका पति उसको मारेगा। वो महिला बहुत ही डरी हुई थी। महिला की ये सारी बातें सुनकर हाजी अली को महिला पर दया आ गई और उसे चुप रहने के लिए कहा और उन्होंने कहा
कि मुझे उस जगह पर ले चलो जहाँ पर तुम्हारे बर्तन से तेल गिरा था। वो महिला हाजी अली को अपने साथ उस जगह पर ले गई। वहाँ पहुँचते ही हाजी अली ने ज़मीन पर एक अंगूठा गाड़ दिया और कहा जाता है कि जैसे ही हाजी अली ने उस जगह से अपना अंगूठा निकाला, वहाँ से तेल का फव्वारा बहने लगा, जिसे देखकर महिला इतनी खुश हो गई कि उसको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसने तुरंत गिरते हुए तेल से अपने बर्तन को भरना शुरू कर दिया। इस घटना के बाद महिला तो बहुत खुश हो गई थी, लेकिन हाजी अली को बहुत बुरे बुरे सपने आने लगे। उनका मन बेचैन रहने लगा, यहाँ तक कि वो बीमार भी पड़ गए। और ये सब इसीलिए हो रहा था क्योंकि हाजी अली को ऐसा लगता था कि एक महिला को दुखों से निकालने के लिए उन्होंने धरती को चोट पहुंचाई है, जिससे वो गहरी सोच में पड़ गए। और इन्हीं सब बातों से छुटकारा पाने के लिए हाजी अली व्यापार करने अपने भाई के साथ मुंबई की उस जगह पर पहुंच गए जहां पर आज हाजी अली की दरगाह बनी हुई है। लोगों का कहना है कि उनका भाई मुंबई से वापस अपने घर चला गया, लेकिन हाजी अली वहीं पर रुक गए और वहां पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे। हालांकि इनसे जुड़ी एक और कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है। कहा जाता है कि हाजी अली ने मक्का की यात्रा के दौरान अपनी पूरी दौलत गरीबों में और ज़रूरतमंदों को दान कर दी थी, लेकिन उसी यात्रा के दौरान इनकी मौत भी हो गई। ये बात बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है कि उनकी इच्छा थी कि मौत के बाद उनके शरीर को एक ताबूत में रखकर बहा दिया जाए और ठीक ऐसा ही किया गया। पर सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली चीज़ तो ये थी कि जब उनका ताबूत पानी में बढ़ाया गया तो आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे कि वो ताबूत बिना डूबे समुंदर के साथ बहते हुए मुंबई आ पहुंचा और उस ताबूत के अंदर एक बूंद पानी भी नहीं गया। दोस्तों, इस चमत्कारिक घटना को देखने के बाद लोगों को ये विश्वास हो गया कि इनमें कोई ना कोई असामान्य शक्तियां मौजूद हैं। ताबूत में मौजूद शव किसी साधारण मनुष्य का शव नहीं हो सकता, इसीलिए मुंबई में हाजी अली दरगाह का निर्माण किया गया और शायद इसीलिए हाजी अली दरगाह को समुंदर का पानी छू भी नहीं पाता। हाजी अली की दरगाह मुंबई तट पर बने एक छोटे से टापू पर बनी है, जो कि 4500 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दोस्तों, तमाम मुस्लिमों का हाजी अली दरगाह के बारे में कहना है कि मुंबई में चाहे कितनी भी तेज बारिश क्यों ना हो जाए या फिर पूरा मुंबई ही क्यों ना डूब जाए, लेकिन हाजी अली की दरगाह में कभी भी पानी नहीं आता। अभी ये तो आप भी जानते हैं कि मुंबई में कितनी ज़्यादा बारिश होती है और बारिश के मौसम में समुद्र का पानी अपनी ज़ोरदार लहरों से तबाही मचाने के लिए तैयार होता है। पर चाहे जितना भी रौद्र रूप क्यों ना ले वो हाजी अली की चौखट को पार नहीं कर पाता। दरगाह से जुड़े चमत्कार के बारे में तो आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन इस दरगाह से जुड़ा एक नेगेटिव पॉइंट भी है। असल में इस दरगाह में महिलाओं का आना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। मुस्लिम धर्मगुरुओं का कहना है कि महिलाओं को दरगाह के अंदर जाने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। हालांकि साल 2011 से पहले मुस्लिम महिलाएं भी दरगाह के अंदर प्रवेश कर सकती थी, पर 2011 के बाद न जाने ऐसा क्या हुआ कि मुस्लिम धर्मगुरुओं को लगा कि यहाँ महिलाओं का आना उचित नहीं है, इसीलिए उन्होंने महिलाओं को पूरी तरह से बैन कर दिया। यहाँ केवल पुरुष ही जा सकते थे। हालांकि महिलाएं अपने हक के लिए लगातार लड़ रही थी और ये केस कोर्ट में भी चल रहा था। जब उनके अनुरोधों को अस्वीकार कर दिया गया तो उन्होंने और ज्यादा महिलाओं को शामिल किया और हाजी अली फॉर ऑल नाम का अभियान शुरू किया। भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन के नेतृत्व में महिलाओं ने बॉम्बे हाई कोर्ट का रुख किया। साल 2016 में कोर्ट ने महिलाओं के पक्ष में फैसला सुनाया। अब महिलाएं भी हाजी अली दरगाह में एंटर कर सकती हैं, उन्हें बैन से हटा दिया गया है। इसी के साथ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।